हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं पर यूनिट वैल्यू, जो कि पूरे पावर सिस्टम 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो पर यूनिट को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे फॉर द सिंगल फेज एंड फिर थ्री फेज, एंड थ्री फेज में भी हम स्टार एंड डेल्टा के लिए बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि पर यूनिट सिस्टम का फ़ायदा क्या है। ठीक है, एंड पर यूनिट सिस्टम एब्सोल्यूट सिस्टम से बेनिफिशियल कैसे है। ठीक है, सबसे जो मेजर एडवांटेज है, सारे पॉइंट से गो थ्रू होने से पहले वो सबसे पहला मेजर एडवांटेज है कि जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर ही पूरी पावर सिस्टम नेटवर्क में मल्टीपल वोल्टेज लेवल क्रिएट करता है। ठीक है, एंड मल्टीपल वोल्टेज लेवल क्रिएट करने की वजह से अगर हम सर्किट को एक एंड से लास्ट एंड तक हम एनालाइज करें तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, बिकॉज वोल्टेज लेवल को प्राइमरी साइड से लेके सेकेंडरी साइड तक रेफर करने में कहीं ना कहीं एरर हो सकता है, चाहे वोल्टेज को लेके, करंट को लेके या इम्पीडेंसेस को लेके। ठीक है, सो पर यूनिट सिस्टम से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारा ट्रांसफार्मर एक सिंगल सीरीज इम्पीडेंस के साथ रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम से। सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो भी हमने एडवांटेज यहाँ पे लिखे हैं पर यूनिट सिस्टम के। ठीक है, अब हम देखते हैं वन बाय वन। जैसे पहला पॉइंट है कि पर यूनिट स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन एंड ट्रांसफार्मर बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी जो भी मशीन है या ट्रांसफार्मर है उसका क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन पर यूनिट में ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नेसेसिटी हो गई, यानी ये ब्रॉडली एक्सेप्टेड है पर यूनिट सिस्टम, यानी हमें भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और बेनिफिशियल भी है। सेकेंड अगर हम देखते हैं, अब आते हैं कंपैरिजन पे। सो विथ पर यूनिट वैल्यू apparatus पैरामीटर फॉल्स इन नैरो रेंज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ह्यूग रेटिंग। चाहे कितने भी MVA KVA के रेटिंग के इक्विपमेंट लगे हों, लेकिन जब हम पर यूनिट में उस एपरेटस के पैरामीटर को डिनोट करते हैं तो उनकी वैल्यू बहुत ही नैरो रेंज में आ जाती है। ठीक है, जिससे कि हमारे कंप्यूटेशनल एफर्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफार्मर कनेक्शन डू नॉट अफेक्ट पर यूनिट वैल्यू। ट्रांसफार्मर कनेक्शन इन द सेंस स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, सो पर यूनिट वैल्यू को स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। जब हम थ्री फेज सिस्टम में स्टार एंड डेल्टा का निकालेंगे तो बेस वैल्यू डिफरेंट आएगी, बट पर यूनिट वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करेंट एंड इम्पीडेंस डू नॉट चेंज व्हेन दे रेफर टू आइदर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, आइदर प्राइमरी साइड आइदर सेकेंडरी साइड। अगर हम वोल्टेज, करेंट एंड इम्पीडेंस की वैल्यू को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो दोनों साइड हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ, सारे ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्लेस विद देयर इक्विवेलेंट पर यूनिट सीरीज इम्पीडेंस। ठीक है, मीन्स ये सबसे बड़ा फायदा है पर यूनिट सिस्टम का कि ट्रांसफार्मर को हम उसके इक्विवेलेंट पर यूनिट सीरीज इम्पीडेंस से रिप्लेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इर्रिस्पेक्ट ऑफ देयर टर्न रेशियो और वोल्टेज लेवल। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स पॉइंट है मल्टी वोल्टेज लेवल सर्किट रिप्लेस बाय अ सिंगल सर्किट। जाहिर सी बात है, जब हमने ट्रांसफार्मर को ही रिप्लेस कर दिया एक सिंपल सीरीज इम्पीडेंस से, तो मल्टी वोल्टेज लेवल सर्किट हमारी किस में रिड्यूस हो गई, सिंगल वोल्टेज लेवल सर्किट में। ठीक है, यानी अब जो हमें रेफर करना था प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड वोल्टेज के वोल्टेज एंड टर्न रेशियो को ध्यान में रखते हुए अब वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, यानी पूरी की पूरी पावर सिस्टम नेटवर्क क्या है, सिंगल सर्किट में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूस कैलकुलेशन इन थ्री फेज सिस्टम। सो थ्री फेज सिस्टम में कैलकुलेशन कैसे ईजी कर देता है, जैसे √3 का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे बार बार एरर होने के या गलतियां होने के चांसेस बने रहते हैं, बट पर यूनिट में क्या है, √3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, वो भी जब हम देखेंगे पूरे थ्री फेज सिस्टम को तो हम देखेंगे कैसे √3 रिमूव हो रहा है। ठीक है, इम्पीडेंस से, ठीक है, इम्पीडेंसेस से कैसे रिमूव हो रहा है उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है,
सो रूट 3 का फैक्टर रिमूव हो गया, मल्टी वोल्टेज लेवल सिंगल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफार्मर को हमने रिप्लेस कर दिया सीरीज इम्पीडेंस में, ठीक है। यानी ओवरऑल पर यूनिट सिस्टम हमारे लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर टू एनालाइज द पावर सिस्टम, ठीक है, फॉर द फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। सो हम पर यूनिट सिस्टम में अब अपने पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क के जो भी सिंगल लाइन डायग्राम दिया होगा या स्पेसिफाइड होगा उसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे या रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे और उनके पैरामीटर को पर यूनिट वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब पर यूनिट वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वही सिस्टम हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर यूनिट सिस्टम में, ठीक है।